स्टार्ट बोलना स्टार्ट। और हमारे साथ में कृषक को हमने जोड़ लिया है, लालू जी हैं, गौतम जी हैं, जो यहाँ खेती करते हैं, इसमें काफ़ी एक्सपर्ट हैं। तो हम ये चाहते हैं लालू जी, आप हमारे कृषकों को ये बता दें कि चिप्सोना आलू कैसे लगाया जाता है, कैसे इसमें बीज होता है, कैसे क्या है, कृषकों को थोड़ी जानकारी दें। ये आलू चिप्सोना है और इसको लगाने के लिए इसका साइज जो होता है 1 से 1.5 इंच का आलू होगा, तो पूरा का पूरा आलू हम ज़मीन में गाड़ देंगे। 1.5 इंच से जो ऊपर आलू 1.5 इंच से साइज ओवर होता है, तो उसको हम काट के लगाते हैं। वो साइज पे डिपेंड करता है उसमें कितने पीस बनेंगे। 4 इंच का है तो 5 पीस 6 पीस बनते हैं, 3 इंच का है तो अब जैसे ये आलू है, ये लगभग 2.5 से 3 इंच का है, इसमें 4 पीस है। तो हम ये चाहते हैं हमारे दर्शकों को आप काट के 4 पीस बना कैसे करें, आपको दिखाएंगे। इसको काटना? हाँ, काट के, क्योंकि दर्शक देखेंगे काटने के लिए एक तरीका ये होता है, इसका जो अंकुर है, एक ये अंकुर है, ये मैं बता रहा हूँ, एक ये अंकुर है, इधर से एक ये अंकुर आ रहा है, एक ये अंकुर आ रहा है। तो इसको काटने के लिए इस अंकुर को मुझे नहीं काटना, हाँ। अंकुर को बचाना है। हाँ, तो इसको मैं काट रहा हूँ अभी। हमारे कृषक लोग आलू को काटते समय जानकारी ले लें ये कि कौन कौन अंकुर होते हैं, कैसे काटा जाता है, क्योंकि जानकारी हम दो मैं इसको इसको दे काट रहे रहा हैं। हूँ और इसका अंकुर ये मैंने काट दिया है। ठीक, इस आलू को काट दिया, एक पीस ये हो गया। अब इसमें आप देखिए, यहाँ से भी आपका अंकुर सेफ हो गया। ठीक, अब इसको और घुमाएंगे तो एक अंकुर ये भी सेफ हो गया। ठीक, 2 अंकुर। ठीक है। अब और इधर देखेंगे तो ये एक अंकुर ये यहाँ पे आ रहा है, 3, इसमें 4 अंकुर है, एक यहाँ पे आ रहा है, 4 अंकुर इसमें। इसको देखेंगे तो इसमें अंकुर कुछ ज़्यादा है, एक अंकुर आ गया, दूसरा आ गया, तीसरा आ गया, चौथा, 5वां, छठा और ये 7वां। तो हम एक बात पूछना चाहते हैं आपसे, जी। थोड़ा बीच में टूटिए, कि मान लीजिए ये अंकुर है, तो हमने आलू को मान लीजिए इतना काटा, ये हमने आलू काट दिया, ये अंकुर है, ये हमने काट दिया, तो इसको लगाने से क्या हमारी आलू की पैदावार हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है सर, हो जाएगी। हो सकती है। बस हम थोड़ा सा सेफ्टी, इसलिए इसको सेफ्टी रखते हैं। हाँ, हाँ, एक अंकुर है, हाँ, तो हाँ, कभी बाई चांस क्या होता है, कुछ हो जाता है, तो ये अंकुर नष्ट हो गया। अगर ये अंकुर नष्ट हो गया तो इसके सेफ्टी में अगर एक और अंकुर है तो वो पौधा अपना तैयार कर। मान लीजिए ये हम चूँकि किसानों को इसलिए जानकारी दे रहे हैं, कई किसान लोग नहीं जानते हैं। मान लीजिए इसमें 3 अंकुर हैं, जी हमने इसको ऐसा आधा एक जी जी और इसमें 2 अंकुर हैं, 1 अंकुर है और 2 अंकुर। जी। इसको हमने लगा दिया तो ये अंकुर दोनों हो सकते हैं, 2 एक नहीं तो एक तो हो सकता है। ये इसमें पॉसिबल ये है, 3, इसमें 3 अंकुर है, एक यहाँ भी है, हाँ। एक यहाँ है, एक ये 3 है। अंकुर। 3 अंकुर है। हाँ, इसमें पॉसिबिलिटी है, वैसे तो ये तीनों के तीनों हो जाएंगे। अच्छा, बाई चांस हाँ। मिट्टी है, मिट्टी में हो सकता है कि एक अंकुर फेल हो जाए या नष्ट हो जाए, तो 2 अंकुर हैं। अगर इसमें 2 पेड़ निकलते हैं, अगर 2 पेड़ निकलते हैं, देहाती भाषा में बोलते हैं उसको छुआ है। हाँ, 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 छौगा वाला, वो छुआ वाला। हाँ, ठीक, तो इसमें दो पेड़ निकलेंगे। जब 2 पेड़ निकलेंगे तो इसकी जड़ मजबूत होगी। जड़ मजबूत होगी तो उसमें जो आलू लगता है, ये आलू जड़ में लगता है। अब ये तो हो गया बीज लगाने वाला। हम आपसे एक और किसानों को जानकारी देना चाहते हैं कि 1 बीघा में इसकी कितनी पैदावार होती है? 1 बीघा में, हाँ। 1 बीघा में ये चिप्सोना आलू, इसको पैदावार करने का आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो कृषक अपने तरीके से इसको पैदावार ज़्यादा भी कर सकता है और कम भी कर सकता है। उसका तरीके 2 हैं। जो हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं, हाँ, जो बिना खाद का होता है, या हम दवाइयाँ यूज़ नहीं करते हैं, या बहुत दवाइयाँ जो इसके लिए डाली जाती हैं पैदावार बढ़ाने के लिए, वो हमारे शरीर के लिए घातक है। अच्छा, उससे पैदावार बढ़ती है। तो इसमें देसी खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इसमें जो हमें खाने के लिए, या जो बोलते हैं शुगर फ्री कोई आलू होता नहीं है। शुगर फ्री हम बनाते हैं। वो कैसे? शुगर फ्री बनाने के लिए जो खेत है हमारा, उसमें कच्ची खाद, गाय भैंस के गोबर की खाद डालते हैं। उसके अलावा हम यूरिया, DAP, कोई किसी भी खाद का उपयोग नहीं करते हैं। कोई रासायनिक खाद पदार्थ या कुछ भी चीज़ों का उपयोग नहीं करते हैं। अच्छा, एक चीज़ होता है,
इसका सही समय बोने का क्या है, अपने हम कृषक भाइयों को जानकारी देना चाहते हैं। सही समय इसका बोने का। होता है, इसकी दो फसल होती है, अच्छा, एक कच्ची फसल होती है, एक पक्की फसल होती है। कच्ची का मतलब क्या है? कच्ची का मतलब ये होता है, कच्चा आलू निकलता है दीपावली के लगभग, दीपावली पे जो आलू आता है हाँ, और वो उसको बोलते हैं कच्ची फसल। उसको हम ज़्यादा समय तक नहीं रख सकते, उसका एक समय होता है, ज़्यादा देर तक उस आलू को हम नहीं रख सकते। कोल्ड स्टोर में रख सकते हैं उसको? नहीं, उसको नहीं रख सकते? उसको कोल्ड स्टोर में नहीं रख सकते। कच्ची फसल का आलू हम स्टोर किसी भी तरीके से स्टोर नहीं कर सकते। अच्छा, पक्की फसल कब होती है? पक्की फसल दीपावली से, दीपावली मेरे ख्याल से नवंबर, हाँ, अक्टूबर नवंबर में आती है। अक्टूबर नवंबर में होती है। तो स्टार्टिंग अक्टूबर में पक्की फसल को हम खेत में लगाते हैं और ये लगभग 60 से 90 दिन के बीच में, यानी दिसंबर जनवरी। हाँ। अच्छा, ये चीज़ हमें बताया, क्योंकि आपको इस चीज़ की जानकारी है। कृषक लोग जैसे जब आलू को बोते हैं तो खेत की कैसे जुताई कब की जाती है, क्या छोड़ना चाहिए, ये थोड़ा और जानकारी हो कृषक लोगों को। आप खेत को, आलू के खेत को क्या होता है, बरसात से पहले उस खेत में कोई भी अनाज या कोई भी फसल नहीं बोनी चाहिए। बरसात के पहले? बरसात से पहले, इसका मतलब ये होगा जुलाई। यानी कि गेहूं कटने के बाद, जब हम गेहूं काटते हैं, हाँ। गेहूं काटने के बाद उस खेत में कोई भी फसल नहीं बोनी चाहिए, तो आलू की पैदावार अच्छी होगी और आलू स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होगा। नहीं तो हमें ये बताइए कि मान लीजिए बरसात तो जुलाई में होती है, जी। तो बरसात के कितने दिनों बाद आलू की फिर पैदावार करनी चाहिए, कौन से महीने में? गेहूं को करने के बाद, हाँ। गेहूं कटने के बाद उस खेत को जुताई होनी चाहिए। जुताई होने के तुरंत बाद, मतलब बरसात से इतना पहले जुताई हो, हाँ। कि उस मिट्टी में पले बाना धूप लगे। अच्छा, धूप, उस मिट्टी में धूप लगनी चाहिए। ठीक है, धूप लग जानी चाहिए। धूप लगने के बाद जब मिट्टी में जो कुछ वैसी चीज़ें हो जाती हैं, खरपतवार है और चीज़ें हो जाती हैं, तो जब धूप लग जाती है मिट्टी में तो खरपतवार नहीं होता है, आलू को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़ें उसमें पैदा नहीं होती हैं। एक चीज़ मुझे बता दीजिए, आलू के लिए क्या, जैसे अपन मान लीजिए पौधा जम गया, फिर इसमें एक रोग लगता है, हमने देखा है आलू के वो झुलसा, हाँ, झुलसा लगता है, झुलसा रोग लगता है, उसकी कोई दवा है क्या? पाला बोलते हैं उसके हाँ, लिए दवाइयाँ पाले वाली दवाई भी होती है, अच्छा। बट हम उससे बचाव करते हैं। पाला जैसे झुलसा जो लगता है, झुलसा से बचाव के तरीके हैं कि हम खेत में, आलू के खेत में समय से सिंचाई करें, समय से उसको पानी दें। अगर हम समय से पानी नहीं देते, पैदावार हमें बताओ, एक बीघा में पैदावार मैं बताता हूँ। पैदावार एक बीघे में इसको जो लगाने का होता है, जो हम आलू बीज लगाएंगे, एक बीघे में लगभग 200 किलो, 180 से 200 किलो पैकेट कितने? पैकेट का मतलब होता है 40 किलो का पैकेट होता है। तो लगभग 5 से 6 पैकेट खेत में लग जाते हैं, एक बीघा के, कच्चा एक बीघा लगते हैं। निकलते कितने हैं? निकलेगा सर लगभग एक बीघा में, जो हम खाने के लिए बता रहे, जो अपना जो कोई बिना दवाई का हाँ। और कोई भी चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, तो लगभग एक बीघा में हमारा लगभग 20 से 25 पैकेट निकलेगा। और वही हम अगर आजकल जो बिजनेस के लिए करते हैं, हाँ, तो बिजनेस के लिए उसमें दवाइयाँ डाल देते हैं, वो कर देते हैं, तो लगभग 40 से 45 पैकेट निकल जाएगा, मतलब लगभग डबल। दोस्तों, आज हमने आपको बुंदेलखंड के कृषकों के लिए आलू की जानकारी दी। आज हमारे पास आलू के साइंटिस्ट लालू गौतम जी बैठे थे, आलू की जानकारी दी, और हम एक कोशिश करते हैं अपने कृषकों से कि आलू की खेती बुंदेलखंड में करें। कब की जाती है, कौन सी दवा डाली जाती है, कैसी की जाती है, कब पलाई की जाती है, कब जुताई की जाती है, कब पानी देना पड़ता है, हमारे साइंटिस्ट ने सब बताया आपको। और दोस्तों, एक सब्जी एक ऐसा व्यापार है जिससे कम ही ज़मीन में अच्छी पैदावारी की जाती है। कृषकों के लिए हमारा चैनल है रमेश प्रसाद पाल के नाम से, सब्सक्राइब करिए। आगे भविष्य में हम आपको जानकारी देते रहेंगे। थैंक यू।